हे राम। मनुष्य जीवन का जो बनता बिगड़ता है हमारे विचारों से। जीवन हमारे विचारों से ही बनता और बिगड़ता है। हमारे विचारों से ही शिखर भी छूता है और हमारे विचारों से भी जीवन गिरता है। विचार के जीवन में बहुत बलिहारी है। विचारों की बहुत ज़रूरत है हमें। विचार भले भी होते बुरे भी होते। भले विचार जीवन गढ़ता है, बुरे विचार जीवन को बिखेरता है, बर्बाद करता है। विचार यानी चिंतन हमारा हो जाता है। जैसा विचार होगा वैसा चिंतन हो जाएगा और जैसा चिंतन होगा वैसा हमारा जीवन बनना और बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हमको बुरी संगत मिली यानी बुरे विचार मिले तो हम बुरे रास्ते चल पड़ेंगे। हमारा चिंतन बुरा रास्ते पर हो जाएगा। चोर की संगत मिली हम चोर हो जाएंगे। जुआरी की संगत होगी जुआरी हो जाएंगे। वेश्यागामी की संगत होगी वेश्यागामी हो जाएंगे। जीवन में जो भी कुछ है नीचे गिरने वाला विचार, ऐसी संगत मिलेंगी तो जीवन का पतन, और जीवन को अच्छी संगत मिलेंगी तो वो उत्थान की ओर शिखर की ओर छुएगा। जैसे हमारा विचार चिंतन बनकर हम वो कैसे हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत से प्रारंभ करूं। नागार्जुन एक संत हुए। नागार्जुन के पास एक युवक जाता है। बोलते हैं कि ईश्वर की हमें प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर का चिंतन कैसे करें, ईश्वर के रास्ते हम कैसे चले, ईश्वर को पाकर हम परम मुक्त कैसे हो जाए, ऐसा कुछ प्रभु कीजिए, बताइए। नागार्जुन संत योगी पुरुष थे। वो बोले कि भाई ध्यान करना पड़ेगा आपको। ध्यान मार्ग से आप सीधे परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है आपके अंदर ही। तो ध्यान करना पड़ेगा। युवक बोले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत आंखें बंद करके अपने अंदर देखना पड़ेगा। वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है। जैसा विधि बताती ध्यान की वैसे बता दिए। वो नागार्जुन संत जो थे और ये युवक ध्यान में बैठ गया। उसके घर जाकर बैठा होगा जहाँ भी आंखें बंद किया तो उसको परमात्मा परमात्मा का चिंतन, ईश्वर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता और सूझता। वो भैंस पाल रखा था, उसको उसकी भैंस ही दिखती और भैंस के बारे में ही सोचता। आंखें बंद करता, बाहर जो खुला रहता था तब और कम भैंस का चिंतन होता था, अंदर गहरा हो गया। और कभी भी अंदर गहरा हो जाता है। बाहर हम जीते तो उतने कुछ नहीं ख्याल में आता है, पर आंखें बंद कर दो, सभी दरवाजे बंद हो जाते, फिर एकाग्रता हो जाती, फिर जो बाहर के विचार और हमारी सोच बहुत अटक करते हैं और हम घबरते। हम सोचते कि इससे तो अच्छा था अपन बिना आँख बंद किए ही ठीक थे, या आँख बंद करना ठीक नहीं। वो घबर गया। वो लिखाए का ध्यान, ईश्वर चिंतन, परमात्मा का, आत्मा का, ये ऐसा कुछ नहीं है। नागार्जुन संत के पास है, बाबा
ये कठिन डिफिकल्ट मेजर है ये ध्यान अपने से नहीं होगा। नागार्जुन थोड़ा से हो तो सब अनुभव से गुजरे हुए महापुरुष थे। सभी जो महापुरुष होते हैं अनुभव से ही गुजर कर होते हैं। वो तो समझ गए। बोले क्या हुआ? बोले बाबा मुझे कुछ नहीं दिखती, मेरी भैंस ही दिखती। बोले परमात्मा नहीं दिखता, परमात्मा के बारे में कोई चिंतन नहीं होता, कोई विचार नहीं आता। मुझे मेरे भैंस के बारे में ही विचार आता है और भैंस ही दिखती। बोले मैं नहीं ध्यान कर सकता। नागार्जुन बोले कि भैंस को ही परमात्मा मान ले, भैंस ही परमात्मा है। और भैंस दिखे तो बोलना, सोचना, विचार आपके अंदर वो चिंतन भैंस के रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। और बस नागार्जुन के आश्रम में गुफा होगा, वहाँ पर गुफा में बैठ गए ध्यान को वो युवक। और भैंस दिखती तो वो सोचता है कि परमात्मा ही है। और भैंस तुम जिसका विचार करोगे, चिंतन करोगे, वही हो जाओगे। जैसे कोई संत रहते, कोई संत होता है बाल मुंडाता है तो उनके शिष्य सब मुंडाने लगते हैं। गुरु जैसे कपड़े पहनता है वैसे शिष्य पहनने लगते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हो तो प्रभु श्री कृष्ण जैसे बिल्कुल वैसे रहने लगेंगे। शिव के होंगे तो राख लगाएंगे, गांजा, जो भी कुछ वो, यानी शिव जी का जो तालमेल है उस अंदाज में। प्रभु श्री राम के होंगे तो उस अंदाज में होंगे। जो जिसका चिंतन करेगा, विचार करेगा, वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही जीना चाहता है, हो जाता है। विचार चिंतन बन जाता है, चिंतन हमारा जीवन बन जाता है। वैसा ये युवक खुद ब खुद भैंस बन गया। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा का चिंतन करते करते खुद एक दिन परमात्मा हो जाता है। मैं तब हारी नहीं, हारी है अब मैं नहीं, यानी वो एक ही हो जाते। ऐसे ही ये युवक ईश्वर का वो जैसा कुछ अनुभव, जैसा कुछ हुआ तो ईश्वर को बेस मानने लग गए। वैसे ही अनुभव हुआ वो बेस। अंदर गुफा में से बाहर निकलना चाहता तो बड़े बड़े सिंह हो गए हैं, बड़ा आकार हो गया है, बाहर निकले नहीं जाता, चिल्लाता है गुरुजी मुझे बाहर निकालो। नागार्जुन बोले हुआ क्या? बोले मेरे से बाहर निकले नहीं जा रहा, गुफा के दरवाजे से मेरे बड़े बड़े सिंह हो गए, बड़ा आकार हो गया, मुझे बाहर निकालो। नागार्जुन आए, देखे उसके सर पर हाथ रखे होंगे, वो ध्यान से उतरा नीचे, बाहर स्थिति में निकाला बाहर। बोले क्या हो गया? बोले मैं तो भैंसी बन गया था। तब नागार्जुन बोलते सब कुछ कि मनुष्य जैसा विचार करेगा वैसा चिंतन हो जाएगा, जैसा चिंतन होगा वैसा वो हो जाएगा। यदि हम परमात्मा का चिंतन करते तो परमात्मा हो जाते हैं, दुनिया का चिंतन करते तो दुनिया हो जाते हैं। नास्तिकों का चिंतन करते तो नास्तिक हो जाते और आस्तिकों का चिंतन करते तो आस्तिक हो जाते हैं। संगात संजायते काम, गीता का सूत्र है। जैसी संग होगा वैसा रंग लग जाएगा। तो जीवन में भली संग करो, भले विचार आएंगे, अच्छा चिंतन बनेगा। चिंतन पर बहुत सारी बातें याद आती, मुझे स्मरण आता है। मैं महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को भी पढ़ा सुना और ओशो भी उनका जिक्र किए हैं। अनाहत में विश्राम एक बुक्स में पढ़ा था, मैं सुना भी था ओशो से, उनके बारे में भी जिक्र किए हो। तो मैं भी करना चाहूँ, जो चिंतन पर है, विचार पर है, जो मनुष्य जैसा सोचता वैसा हो जाता है। ये महात्मा गांधी से अनुभव लेने जैसी बात है। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जेल में बंद थे। वो पहले जो चल रहा था ना सब, उस समय की बात है, जेल में थे। तो महात्मा गांधी अपरिग्रहता में जीना चाहते थे। और देखो ना, मैं महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा भी हूँ। उनकी एक सत्य का प्रयोग बुक्स और अदर बुक्स पढ़ा हूँ। महात्मा गांधी को भी काफ़ी उनका उल्लेख जीवन का। वो आदिवासी लोगों को देख के, वो छोटे छोटे कपड़े पहनते थे तो वो सोचे कि बैरिस्टर थे, अच्छे घर के थे ना महात्मा गांधी। तो रईस
बाहर देश में गए तो फर्स्ट क्लास और टिकट रेलवे का उसमें बैठते थे, ऐसे थे। पर आदिवासी को देख के और अपने भारत, वो सोचे कि मेरे भारत के गरीब लोग इतने गरीबी में जीते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते और मुझे नहीं पहनना चाहिए। तो वो छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गए थे। ऐसा उनका जीवन था, हर कुछ प्रेरणा लेने जाए ऐसा। तो महात्मा गांधी हुआ ऐसा, वो अपरिग्रहता में जीना चाहते थे, जितना कम संसाधन में जिए और त्याग जैसी प्रवृत्ति में रहे, ऐसे उनके विचार थे। और उसी के अनुसार उनके जीवन बन गया था। और जैसा जीवन बन जाएगा और वैसे ही हमारे अंदर से वही बाहर बहेगा। अंतरिक्ष स्वभाव वाय बाहरी, जो अंदर होगा तुम्हारे झोली में जीवन में वही बाहर आएगा। और हुआ ऐसा। वल्लभ भाई पटेल थे, तो महात्मा गांधी बोले कि इतना खाना पीना भी ठीक नहीं, 10 खजूर गलाकर खा लेते थे, उतने में जीवन चल जाए, ऐसा वो सोचते थे। और वल्लभ भाई पटेल सोचे कि महात्मा गांधी इतना 10 खजूर गलाकर खाते हैं, तो इससे जीवन तो नहीं चल सकता है ना। तो 5 खजूर और बढ़ा दी, 15 खजूर गला दी। और महात्मा गांधी सुबह जो नाश्ता लेते थे, जो करते थे भोजन जैसा, आहार जैसा दिए, तो 10 खजूर का वो रहता था नियम, आज ज़्यादा दिखने लग गए। तो महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल से बोले कि वल्लभ, ये खजूर गिनो बोले। तो गिने, 15 थे। महात्मा गांधी बोले ये तो 15 खजूर है, बोले 10 का ही नियम है। तब वल्लभ भाई पटेल बोले कि बोले 10 और 15 में 5 और 10 में क्या फर्क होता है, बोले पहले 10 लेते तो 5 मिला दिए, बोले 5 और 10 में क्या फर्क गिरता है, बोले क्या अंतर होता है, बोले कुछ नहीं, बोले। महात्मा गांधी स्तब्ध रह गए, आंखें बंद किए, थोड़ा सोचे। और वल्लभ भाई पटेल से बोले, वल्लभ आपने मुझे कीमती सूत्र दिया, बोले जिंदगी के लिए, धन्यवाद, बोले। वल्लभ भाई पटेल सोच में पड़ गए कि क्या बात हुई। बोले आपने मुझे जिंदगी के लिए और अपरिग्रहता में जीने के लिए और त्याग प्रवृत्ति सिखा दिया, बोले आपने। इससे भी कम संसाधन में या कम अपरिग्रहता में रहने का कैसा अंदाज। तो मैं 10 लेता था, तो बोले आप 5 से भी काम चल जाएगा, बोले। बोले आप 10 नहीं लूंगा, 5 ही लूंगा, बोले। तब महात्मा गांधी से ये भी सीखना चाहिए कि जैसा उनका विचार था, जैसा उनका चिंतन था, उस अंदाज का उनकी प्रवृत्ति अंदर से आती है। कि जो आज इतना त्याग, कम संसाधन में जितना अपन जी रहे, उससे भी कम कर दो। उनका उस अंदाज का विचार और चिंतन था, तो उनके जीवन में एक वैराग्य त्याग जैसा ही दिख रहा है। और उसी अंदाज में कोई होगा, वो 10 खाते थे महात्मा गांधी खजूर, 15 दे दिया तो वो खा लेता, फिर 20 देते, 30 देते, क्योंकि उनका जैसा जीवन होगा वैसा वो होगा। ईश्वर से अंदाज लगा लीजिए, जैसा हमारे विचार होगा वैसा। एक और भी बात याद आती है महात्मा गांधी की, वो जो ये अपरिग्रहता का त्याग प्रवृत्ति में जीना चाहते थे, जेल में बनते ना, तो उनकी प्रवृत्ति ऐसी होते जा रही थी, इसलिए महात्मा गांधी नाम उनका, महात्मा जैसे विचार। तो दूसरा क्या हुआ, महात्मा गांधी सुबह सुबह शहद और नींबू मिलाकर गर्म पानी में पीते थे। अहिंसक प्रवृत्ति का उनका दूसरा था, अहिंसक प्रवृत्ति से जीना चाहिए, ये उनका परमो धर्म, ऐसा सूत्र भी उनको है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा प्रवृत्ति से जीना ये परम धर्म है बोलते हैं। तो वो भी उनके अंतकरण से वो विचार और वो चिंतन, वो त्याग जैसा हो रहा था। तो शहद और नींबू का और रस डालकर गर्म पानी में पीते थे। तो उनका एक कोई, मैं स्मरण भूल रहा हूँ,
कोई और थे, वल्लभ भाई पटेल के साथ में और कोई थे, ये वो गर्म पानी करके लाते हैं, उसमें शहद नींबू वो पानी डाल देते हैं, तो उसको खुला भाप निकल रही थी। महात्मा गांधी देखे, बोले इसको झक के रखना था, वो बोले भाप में जीव मर गए होंगे, बोले ऐसे जीव जंतु रहते जो अपन श्वास लेते, विज्ञान बोलते हैं ना, एक श्वास में 1,00,000 जीवाणु जाते हैं अंदर, और मौत होती, श्वास बाहर आती, 1,00,000 जीव बाहर निकलते। महात्मा गांधी अहिंसक के पुजारी थे, तो वो बोले इसमें बहुत सारे जीव मर गए, बोले काश आपने इस पर झक्कन झक दिया होगा तो जीव की मौत नहीं होती। यानी ये भी एक बात लेने जैसी कि तुम अपन जिस विचार में प्रभावित होंगे और जिस विचारधारा पर चलोगे वैसा चिंतन हो जाएगा और वैसा जीवन बनने लगेगा। इसलिए बहुत मायना रखता है हमारा जीवन कि हम कौन सा विचार में जीना चाहते हैं। जितने उच्च विचार होंगे उतना जीवन उत्कृष्ट उत्तम बनेगा, और जितने विचार निकृष्ट यानी बहुत साधारण हो गए, निम्नतम, उतना हमारा जीवन नीचे गिरा हुआ रहेगा। तो एक बार हमें अच्छा विचार नहीं मिले, जैसे स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरा बहुत पुण्य नहीं हो गए प्रारब्ध के, जिसके कारण मुझे संत नहीं मिले होंगे तो चलेगा, मैं अकेला बैठा रहूँगा और तेरी याद में बैठा रहूँगा, पर मुझे बुरी संग न मिले प्रभु। बुरी संग मिलेंगी तो बुरे विचार आएंगे, बुरा चिंतन होगा और मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं अकेला भी काफ़ी रहूँगा। तो जिंदगी में रामकृष्ण स्वामी राम तीर्थ से भी सीखना जैसा है बात, सीखने जैसी कि जीवन में एक बार भली संग नहीं मिली हमारे नसीब से तो चलेगा, आप अकेले बैठे रहना, उससे जीवन बिगड़ेगा नहीं। पर बिगड़े लोगों के संग बोलो कि नास्तिक लोगों के जो गलत रास्ते ले जाते, ऐसे की संग करोगे अपन सब, तो अपना जीवन पतन की ओर होगा। इसलिए विचार मायना रखता है जीवन में, तो विचार को साधिए।